अस्सलाम फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कनाडा के अंदर जो एयरपोर्ट के अंदर कनाडा में एयरपोर्ट के अंदर जब आपको वीज़ा मिल जाए, जब आप कनाडा चले जाते हो तो वहाँ पर इमिग्रेशन जो आपसे सवाल करती है, कैनेडियन इमिग्रेशन जो आपसे सवाल करती है वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे सवाल करते हैं। अगर आप बहुत सारी वीडियोस को देखने के बाद आप थक कर इस वीडियो पर आए हो या बहुत जगह रिसर्च करने के बाद आप इस वीडियो में आए हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल से आपको विद आंसर भी बताऊँगा कि आपने जब आपसे कनाडा का आपको वीज़ा मिल जाएगा तब आपसे जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं। चाहे आपका विजिट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, तो कौन कौन से जो आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आपने आपसे एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आपने इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है आपने। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड इस बेल नोटिफिकेशन को भी आपने ऑन कर लेना है। अगर आप ऑन करेंगे तो आपको ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करूँगा। आपको बताऊँगा कि हम किसी दूसरी कंट्री में कैसे मूव हो सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूरोप के ऊपर बनाई हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनाई हुई है, कनाडा के ऊपर बनाई हुई है। तो आप अगर इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, बहुत ईजी वेज मैंने बताया हुआ है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठ के कहीं से भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एयरपोर्ट पर, जो कैनेडियन एयरपोर्ट पर, हैव यू ट्रेवल बिफोर, तो ये आपसे पूछते हैं। एक्चुअली उन्हें पता होता है कि आप नहीं आए या आप आए हैं, तो जानबूझ से आपसे ये क्वेश्चंस करते हैं। तो आपने बताना है कि आप आए हैं या पहले या नहीं। अगर आप आए हुए तो आपने कहना यस, अगर आप नहीं आए तो आपने कहना नो। तो उसने वो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चंस वो जो करेगा वीज़ा ऑफिसर, कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर, वो करेगा कैन यू प्रोवाइड प्रूफ दैट यू विल रिटर्निंग टू योर होम कंट्री आफ्टर योर वीज़ा एक्सपायर। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पर या वीज़ा पर वहाँ पर गए हुए हो तो शॉर्ट टर्म वीज़े का, तो आपसे वो क्वेश्चन यही करता है कि क्या आप प्रूव कर सकते हो कि आप वापस जाओगे अपने होम कंट्री के अंदर। तो इसके लिए आपने क्वेश्चंस थोड़े बहुत बताने हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हो आपने बोलना है कि यस सर, मेरा ये सेमेस्टर पढ़ा है या मेरी ये क्लास पढ़ी है, तो मैं ये नेक्स्ट अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। मैं जस्ट अब यहाँ पर घूमने आया हूँ, तो ये प्लेस पर घूमूंगा। घूमने के बाद मैंने अपने कोई भी आपने अपनी तरफ से थोड़ी बात बना लेनी है कि मेरी सिस्टर की वेडिंग है, तो इस तरह आपने उसका कोई ऐसा जो आपने एक अपने साथ में कोई ऐसा अपने अटैच करके ले जाना है डॉक्यूमेंट्स, जो उन्हें लगे कि वाकई आप वहाँ से वापस आ जाओगे। अगर आप जर्मन टूरिस्ट हो तभी आपको वो एक्चुअल में वो आपके क्वेश्चन आपसे करके आपसे ये जानना चाह रहे होते हैं कि आया आप वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो वो भी आपको आपके एटीट्यूड, आपके जो आपका जो बिहेवियर है वो उससे वो पता चल जाता है कि आप वापस जाएंगे या वहाँ पर ही रहेंगे। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे जो किया जा सकता है, व्हाट योर इनकम। अब ये सवाल जो नॉर्मल है, हम समझते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। असल में वो यहाँ पर ही हमारा सब कुछ चेक कर रहा होता है। वो हमारा जो बैंक में जो हमने अपने अपनी शो मनी की होती है, वो इसी इनकम के क्वेश्चन से ही वो अपनी जज करता है। उसके पास सामने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो देख लेता होता है कि इसके अंदर ये जो इसने शो की है ये बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से सही बोल रहा है। ये जो इसने अपने जो इसके ट्रैवल जो इसका खर्चा आ रहा है ये इसी में से देख के मैनेज कर रहा है, ये किसी और तरीके से। एक्चुअल में आपने ट्रैवल प्लान में ये सब कुछ आपने लिखा होता है। तो लेकिन वो ये चीज़ें रीड करने के बावजूद भी फिर आपसे जानबूझ के क्वेश्चन करता है कि कहीं आप झूठ बोलें, कहीं आप कोई अड़ें तो वो आपको रिपोर्ट करें। तो इस तरह बहुत सारे भाइयों को रिपोर्ट भी किया जा चुका है, तो आप भी बच सकते हैं इस रिपोर्टिंग की वजह से। तो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं। डू यू हैव लीव अप्रूव फ्रॉम योर जॉब। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हो और आपने घूमने के लिए या विजिट के लिए जा रहे हो, तो आपके पास कोई लीव है, तो वहाँ पर आए हो, जाहिर बात है आप छुट्टी पर आए हो। क्या बिजनेस करते हो तो बिजनेस के बारे में आपने कोई आपने जो अपने डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं कि सर मैं ये बिजनेस करता हूँ, तो ये मैं इतनी देर के लिए हैंड ओवर दे के जा रहा हूँ, तो ये मेरा है। तो जो भी हो आपको, आपका जो सीईओ हो कंपनी का जो भी हो, तो वो अपने वहाँ पर शो करना होता है। और इसके बाद डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर कंट्री रेजिडेंस रेजिडिंग इन अ
कनाडा कंट्री के अंदर आपका कोई भी रेजिडेंसी या कोई भी नेशनलिटी होल्डर है, ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है। एक्चुअल में ये आपसे जब आप वीज़ा फिल कर रहे होते हैं तब भी पूछ लेते हैं, लेकिन आपसे ये दोबारा जानबूझ के पूछता है क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होते हैं आपकी फैमिली का पूरा, कि आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई है वहाँ पर जो रह रहा है ऑलरेडी, जो रेजिडेंसी है या वर्क परमिट है या किसी किस्म का भी उसके पास वीज़ा है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन तब किया जाता है जब हम स्टडी वीज़े पर जाएं या वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े पर जाएं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर ही हम फंस जाते हैं। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस अगर करवाई हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपनी करवा के लेके गए हो, आप 7 डेज़ का कनाडा का अगर फर्स्ट करें वीज़ा अप्लाई करें, तो आपने उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अपने एक डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपने अपनी जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हो, आप कनाडा से हो, इंडिया से, सॉरी इंडिया से हो, बांग्लादेश से, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, किसी दूसरी कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदीया, मलेशिया, इस तरह सिंगापुर, किसी और कंट्री से भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपका इंप्रेशन देखने के लिए, डू यू हैव चिल्ड्रन, यू आर यू करंटली इन अ रिलेशनशिप, आर यू ट्रैवलिंग अलोन, व्हाट इज़ योर मटेरियल स्टेटस। ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ये सिर्फ वो चेक करते होते हैं कि आया आपने जो इन्फॉर्मेशन उन्हें ऑलरेडी दी हुई है ये उस इन्फॉर्मेशन के अंदर ही आ रहा है। फर्ज करें आपने जो कनाडा का वीज़ा जब आपने अप्लाई किया था उसमें आपने लिखा था सिंगल, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पर चले जाते हो वहाँ पर आप बोल देते हो कि मेरा जो मैं मैरिड शुदा हूँ, तो वहाँ पर पकड़ा जाएगा। उन्हें पता क्या लगेगा, उन्हें लगा ये जिसने अप्लाई किया ये और बंदा है, ये जो आ रहा है ये इसने किसी और से अप्लाई करवाया हुआ है, तो ये जस्ट यहाँ पर अपना काम करने के लिए आएगा और किसी मकसद के लिए। तो इस तरह उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अपनी कोशिश करना है, आपने इन चीज़ों से बचना है और अपने इन क्वेश्चंस को आपने अपने पास लिख भी लेना है और आपने इस वीडियो को बार बार देख लेना है। इस तरह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, वो पूरी समझ लग जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और भी आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा हो, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ये 1.5 से 2 मिनट के अंदर वो आपसे पूछ लेते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डिपोर्ट ना हो सकें। अगर आप स्टडी वीज़े पर जा रहे हैं या वर्क वीज़े पर जा रहे हैं, अगर आप वर्क वीज़े पर जाते हैं तो एक मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं वो यही होता है कि आपके जो आपके पास कनाडा में अगर आप आए हो तो आपको एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर। जब आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने अपनी जो आपने रिजर्व की हुई है जगह जहाँ पर आप रहोगे या आपको कंपनी प्रोवाइड करिए। अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करिए तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर होता है, उसमें आपका फूड वगैरह का, आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह का सारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो वो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने लेटर साथ अटैच करेंगे तो वो आपका क्लियर होगा। अगर स्टडी वीज़े पर जा रहे हो तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच हैं। फर्ज करें आप मैट्रिक पास हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, तो अपने मैट्रिक, तो नेक्स्ट जो मैट्रिक की आपके पास सन्नत होनी चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरह करके ना आपके पास जो जो आपका ग्रेजुएट भी हो, अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो तो आपके वो भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ अपने कैरी करने हैं, साथ लेके जाने हैं, तो इस तरह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स थोड़ी वीडियो लंबी होगी, आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि कनाडा के अंदर हम कैसे जाएँ, यूरोप के अंदर कैसे जाएँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर कैसे जाएँ, यूरोप की बहुत सारी ईजी वेज मैंने बताया है। आपको इटली जाने की जरूरत नहीं है। यूरोप के अंदर अगर आप जाने जाते हो तो आपको दूसरी कंट्री में जाने के बाद आप इटली में आसानी से जा सकते हो, किसी पुर्तगाल में भी आसानी से जा सकते हो। तो फ्रेंड्स वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, मैंने इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आपने वो सारी वीडियोस को देख लेना है। अगर आप किसी और टॉपिक्स पर वीडियो भी चाहते हैं, आपने वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपने दोस्त को इजाज़त दें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, दबा देना बटन ज़ोर से कि आपका भाई आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।